नमस्कार मित्रों। तो स्कूल में अब अटेंडेंस बनाने को लेकर के जो उपापों की स्थिति बनी हुई थी अभी तक, क्योंकि कुछ लोगों को वेतन कट करके मिला है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि कितने लेट से स्कूल हम गए हैं या कौन गया है जिस वजह से उनका वेतन कटा है, कितने पहले स्कूल से वो चले आए हैं जिस वजह से वेतन कटा है। तो इस संदर्भ में एस सिद्धार्थ जी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिर मानवीय दृष्टिकोण से किस तरीके से जो अटेंडेंस ई शिक्षा पोस्ट पर जो बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम में सामान्य प्रशासन के द्वारा जो पत्र निर्गत है, उसी पत्र के आलोक में ये काम भी ई शिक्षा पोस्ट पर जो हाजिरी बन रही है, जो दिशा निर्देश उसमें है वही दिशा निर्देश इसमें भी पालन होगा। हमारे सामान्य प्रशासन में बायोमेट्रिक का गाइडलाइंस इशू है जी, तो हमको लगता है कि लोगों ने उसको देखा नहीं है, तो हम लोग फिर उसको रिट्रीट करते हैं। उसमें है मानवीय ही है, अगर हल्का सा लेट आ जाते हैं तो कितना लेट आ सकते हैं, कितने दिन तक आ सकते हैं, तो है उसका, तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। मैं लगता किसी ने वो सामान्य प्रशासन का गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है, हम उसको फिर रिट्रीट करेंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी तो बायोमेट्रिक लगाते ही हैं जी सर, और बहुत पहले से ही लगाते रहे हैं, तो एक है उसका गाइडलाइन। और मेरे ख्याल से जो बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर इशूड है उसमें ये अंकित है, सामान्य प्रशासन का ये लागू रहेगा, तो हम फिर सबको जानकारी दे देंगे। कि सामान्य प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो एक पत्र आपको बता दें, मैंने भी इसको सर्च किया गूगल पर, तो सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ पत्र तो नहीं, लेकिन जो ये पत्र दिख रहा है आपको, ये भी बिहार सरकार के अंतर्गत ही ये पत्र है। उनके विभाग के द्वारा ये जो जारी शेड्यूल किया गया है और जो नियमावली बनाई गई है वही पत्र में ये कहा गया है। तो उस पत्र में जो कहा गया है, चूंकि उसमें समय सारणी अलग है, सभी ऑफिस का समय अलग होता है, स्कूलों का समय अलग है, तो इस संदर्भ में आपको ये मेन जो समझने वाली बात है कि अगर हम 9 बजे से हाजिरी बनाते हैं, 9 बजे से जो लोग शिक्षक हाजिरी बनाते हैं, तो उनके लिए कितनी देर तक माफी होगी, कितने देर तक आपके लिए माफ रहेगा, वो चीज समझने का मेन मुद्दा है। कितने देर करने पर हमारा वेतन नहीं कटेगा, ये मुद्दा है। तो आपको बता दें कि 10 मिनट के पहले तक आप अगर पहुंच जाते हैं तो उससे सामान्य तौर पर लेट नहीं माना जाएगा। यानी कि 9 बजे से 9:09 तक आप अगर पहुंचते हैं तो आपको लेट नहीं माना जाएगा। उस अवधि में अगर हाजिरी बन जाती है तो उसे लेट नहीं माना जाएगा। इसीलिए 8:50 से लेकर के 9:10 के बीच में अगर आपकी हाजिरी अटेंडेंस बन जाती है तो आपको उस दिन का वेतन कटौती की जो बात हो रही थी वो कटौती नहीं की जाएगी। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि समान रूप से वेतन काटना उनका विचार नहीं है। इस वजह से 4 दिन अगर 9:10 के बाद अगर हाजिरी आपकी बनती है और 4 दिन आप इस तरह से लेट होते हैं तो आपका 1 CL काट लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात कहें कि इस पूरे महीने में आपको 9:09 तक अगर आप विद्यालय में हाजिर होते हैं तो आपकी हाजिरी पूर्ण मानी जाएगी और वेतन कटौती या CL कटौती नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार 9:10 के बाद 4 दिन अगर आ रहे हैं तो 4 दिन के बाद 1 CL काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके CL से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लेट करते हैं तो फिर इसी तरह से चौथे दिन के रूप में फिर 1 CL काट लिया जाएगा। तो इसलिए आपको सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है। और छुट्टी की बात करें तो 4:30 के बाद 4:31 में आप हाजिरी लॉग आउट करें और अपनी हाजिरी को आउट करें, ताकि आपका उस दिन का किसी तरह का शो कॉज या वेतन कटौती संबंधी बातें नहीं हो। नहीं तो अगर आप उस समय के पहले अगर आप विद्यालय छोड़ते हैं, वैसे परिस्थिति में आपके ऊपर शो कॉज भी किया जा सकता है। तो एक नया जो बातें आप लोगों के समक्ष आई हैं, तो इस बात को आप लोग बढ़िया से ख्याल कर लीजिए, बढ़िया से इस बात को ध्यान रखिए, ताकि आपके वेतन से किसी तरह की कटौती नहीं हो। क्योंकि अभी तक तो जितने भी वेतन लोगों का कटौती किया गया है, सभी बिहार के लगभग प्रखंडों में, पंचायतों में शिक्षकों का वेतन किसी न किसी का जरूर कटा है। और
उसका निदान भी सरकार और विभाग की तरफ से किया जा रहा है। उनसे हेडमास्टर के द्वारा उसके संदर्भ में एक स्पष्टीकरण लेते हुए, बहुत लोगों का सीएल ही ग्रांट नहीं किया गया था ऑनलाइन, तो उस वजह से भी हुआ था। तो कई तरह की बातें आई थी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारे लोगों को एक एक महीने का वेतन नहीं मिल पाया। ऐसे स्थिति में परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन उस परेशानियों को दूर करने के लिए एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा जो एक दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी किया गया है, वह पूर्व में जारी किया गया था। उसी गाइडलाइन को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब किसी भी तरह की किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा, बल्कि सीएल आपका सीएल में से ही कटौती कर लिया जाएगा। लेकिन स्थिति तब खराब होगी जब सारे सीएल खत्म हो जाएंगे। वैसे परिस्थिति में अब क्या होगा, तो 4 दिन लेट जब होंगे तो 4 दिन लेट के बाद 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट है। अब ये नियमावली में नहीं बात है, तो सिंपल से समझने वाली बात है कि जब एक सीएल काउंट होगा और आपके पास सीएल नहीं होगा तो उस दिन आप अवैतनिक अवकाश में चले गए, तो इस तरीके से आपका 1 दिन का वेतन कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पत्र था, उस पत्र में भी यही बातें आई है सामने। क्योंकि इस पत्र में अन्य विभागों का जिक्र है, इसकी टाइमिंग अलग है, लेकिन उस टाइमिंग में जो मूल बात है और जो समय अवधि की बात है, वो 10 मिनट का ही मानवीय दृष्टि रखा गया है। 10 मिनट का मानवीय दृष्टि से ही आपका बचाव हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में 9:10 हार्डली, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप 9:10 के चक्कर में हाजिरी बनाते बनाते 11 मिनट हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका वेतन कट जाएगा या आपका सीएल कट जाएगा। तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। और 4 लेट पर 1 सीएल काउंट होगा, सीएल नहीं रहने पर आपका वेतन कटेगा, ये स्पष्ट हो जाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।